Hello, my dear aspirants. Sorry for the late uploading this video because कुछ ऐसे टास्क थे, so I was completing. Anyhow, I'm back और मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छा टॉपिक लेकर आई हूँ एसएसबी के लिए, दैट इज़ बॉडी लैंग्वेज. बट बिफोर स्टार्टिंग दिस यार एक चीज़ लाइक हमारी लैंग्वेज में कहते हैं गल पल्ले बांध लो, ठीक है. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप लोगों को कोई भी एसएसबी में जाने से पहले आप वहाँ पे आपको कुछ भी बोलते हैं कि ऐसा इतना पे कर दो वो कर दो, हम आपका भैया आपको अफसर बनवा देंगे, ये करवा देंगे, तो प्लीज़ ऐसी बकवास बातों में और अफवाहों में ना जाएं, ठीक है. अपनी मेहनत पे हैव फेथ इन योर वर्क, ठीक है. अपने काम पे भरोसा रखो प्लीज़. डेफिनेटली सक्सेस आप लोगों के पास आएगा, झक मार के आएगा, कहते हैं ना. ज़िद रखो, डिटर्मिनेशन रखो और हाँ भाई, पढ़ना बहुत ज़रूरी है, पढ़ते रहो, ठीक है. सही स्टफ़ पढ़ते रहो. दैट्स वाई सही स्टफ़ आप लोगों के सामने लिख कर आई हूँ. तो अभी बहुत से ऐसे केसेस चल रहे हैं एसएसबी एंड ऑल, बहुत सारे सेंटर्स में, आप लोगों को पता है. सो आई एम नोबडी टू कमेंट ऑन दैट, ठीक है. तो आप लोग इग्नोर कीजिए ऐसी फालतू कामों बकवास बातों पे और ठीक है लोगों पे, अपना काम में ध्यान दीजिए. चलिए, तो बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए भैया? ठीक है, हम कहते हैं हम तो नेचुरल रहेंगे, हाँ रहेंगे नेचुरल, बट ठीक है, अगर सिविलाइज हुए हैं हम तो कुछ सीखा है हमने, एजुकेशन लिया, नॉलेज है, तभी तो हम सिविलाइज्ड हैं आज, ठीक है. तो ऐसे ही हमें कुछ बॉडी लैंग्वेज के कुछ टिप्स हैं, ठीक है, वो ध्यान में रखने हैं, थोड़ा सा और इम्प्रेसिव और थोड़ा अट्रैक्टिव बनाने के लिए उस बोर्ड उस पैनल के सामने अपने आप को, ठीक है, प्रेजेंट करते हैं. हम कोई डिश को तो ऐसे ही नहीं देते, उसे थोड़ा सा डेकोरेट करना होता है, राइट. डेकोरेशन का मतलब यहाँ बिल्कुल नहीं है कि आप ऐसा चटक पटक ड्रेस पहन के चले जाइए या फिर बहुत तगड़ा सा हेयर स्टाइल बना के चले जाए. नो, नॉट एट ऑल. ऐसा यहाँ वहाँ पे ग्रेसफुल इतना नहीं लगना है. सिंपल रहो, सिंपली एक स्मार्टली ड्रेसअप होके जाना. वो सब मैं आगे आपको बताऊँगी कि बॉडी लैंग्वेज के क्या क्या पार्ट्स हैं. सो लेट्स मूव. बेसिक अंडरस्टैंडिंग पहले देखते हैं. देखिए, कुछ हमारी टेरिटोरियल्स एंड हॉरिजोन्स होते हैं, राइट. जैसा आपको पता है कि भैया सोशल हो गया, हमारा प्राइवेट लाइफ हो गया हमारा, ठीक है. तो कितना कितना डिस्टेंस आपको, ग्रुप हो गया उनमें कितना डिस्टेंस मेंटेन. अब प्राइवेट लाइफ है तो ज़्यादा प्लीज़ किसी की प्राइवेट लाइफ में आप इंटरफेरेंस मत करिए, ठीक है. वहाँ पे हो सकता है आपको कुछ ऑफिसर्स हैं या फिर आपके इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, वो ऐसा पर्सनल आपको कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ओके, इफ़ यू आर कंफर्टेबल देन गिव द आंसर, अदरवाइज से सॉरी, आई डोंट नो, ठीक है. एंड उनकी आप पर्सनल लाइफ में प्लीज़ बिल्कुल मत जाइए. आप भले ही उन्हें जानते हो नहीं जानते हो या उनके बारे में सुना हो कोई भी आपके ऑफिसर के बारे में, एनी हाउ आप नहीं सुने, खैर आप लोगों को नहीं पता रहता, नहीं, आई एम श्योर कि ऑफिसर्स के बारे में आपको पता भी नहीं करना है कि कौन वहाँ पे है, कौन पैनल में जा रहा है या नहीं, क्योंकि उससे आप लोगों को कुछ लेना देना नहीं होना चाहिए. बस आपको अपने एफर्ट्स दिखाइए वहाँ पे, अपने आप को प्रूव कीजिए, ठीक है. तो प्राइवेट लाइफ में जाना नहीं, किसी के सोशल डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन करना है, ठीक है. 2-3 मीटर की दूरी बना के रखनी है. एकदम से ही पास जाके कोई ऑफिसर या आपको वहाँ बुला रहे करे तो डोंट गो सो क्लोजर, ठीक है. एक सोशल डिस्टेंस होना चाहिए. पब्लिक में आपको कैसे बात करनी है वो आपको आना चाहिए. 3 मीटर की थोड़ी दूरी बना के रखें. ये मैं आपको ये कोरोना काल के बारे में नहीं बता रही हूँ, ये एक्चुअली हमारे हॉरिजोन्स होते हैं, ठीक है. उसके अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा मेंटेन करना होगा, बिकॉज़ आप वहाँ पे एज ए कैंडिडेट जा रहे हैं और वो लोग आपको सेलेक्ट करने वाले सेलेक्टर्स हैं, तो उनसे प्लीज़ थोड़ा सा मेक श्योर कि कुछ डिस्टेंस बना के रखें. हो सकता है कि आपसे गलती में कुछ ऐसा बोला जाए या कुछ करा जाए, ठीक है. तो बी एट द सेफ़र प्लेस. फिर है पाम जेस्चर. आप कैसे हाथों को आप ज़्यादा इंटरव्यू के टाइम में ज़्यादा ऐसा शोर, ये सारी टिप्स मैं आपको दे रही हूँ बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड है, जो कि आपको एसएसबी इंटरव्यू के दौरान फॉलो करनी है, राइट. if you want to get selected, and I know definitely you will get selected if you want, right. तो पाम जेस्चर्स जो है, ज़्यादा आप हाथों को ऐसे दिखाओ मत, आपके पाम्स हथेलियों को उनकी तरफ ज़्यादा ऐसे मत करो, ठीक है. आराम से कामली स्माइलिंग फेस लेकर वहाँ पे बैठिए. फिर देखो आपके हैंड्स आर्म्स कैसे होने चाहिए. ज़्यादा हाथों को कुछ लोगों को फेंकने की आदत होती है, बहुत बड़ी बड़ी बातें और कुछ एग्जांपल्स देते रहेंगे, कोट करते रहेंगे और अपनी ही तारीफ़ें करते रहेंगे, ठीक है. तो वो हाथों से जो लंबे चौड़े ऐसे, राइट, तो वो सब वहाँ नहीं करना है, बिकॉज़ वहाँ पे आप सेलेक्ट होने जा रहे हैं, राइट. वहाँ पे कोई लेक्चर देने नहीं जाने, उन्हें सुनने भी जा रहे हैं. हाँ, आपका टाइम आता है लेक्चरेट देना है तो आप दीजिए वहाँ हल्का फुल्का हाथों को, आर्म्स को
आप वहाँ रेस कर सकते हैं लेचरेट के टाइम में। चलो फिर है हैंड टू फेस जेस्चर। बार बार अपने फेस पे अपने हाथों को ऐसे घुमाइए मत, दैट शोज़ आपका नर्वसनेस हो गया है, ठीक है। एकदम कामली स्माइलिंग फेस लेकर बैठो, एक दो बार ठीक है हाथ लगा लिया फेस को, कोई बात नहीं, इट डजेंट मैटर। फिर है आर्म बैरियर जेस्चर्स। अब अपने कभी आर्म्स को ऐसे बार बार ऐसे मत कीजिए, कभी एल्बो को पकड़ रहे हैं, कभी फिंगर्स को हिला रहे हैं, ये सारी जो चीज़ें होती है ना, उनको थोड़ा सा अवॉइड कीजिए इंटरव्यू के टाइम में या फिर ग्रुप डिस्कशन के टाइम में। फिर आपके लैग बैरियर्स, ऑफ कोर्स अपने पैरों को ऐसे नहीं कभी घुटने पे रख लिया, कभी क्रॉस कर लिया, कभी वापस से फ्लैट फुट वैसा रख लिया। नॉर्मली बैठे रहिए, एक कंफर्टेबल जेस्चर में बैठे रहिए, दोनों नी स्ट्रेट 90 डिग्री बनाए हुए, ठीक है। हल्का सा बैंड कर सकते हैं, फिर वापस कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाओ, वापस से नीज़ 90 डिग्री ले आओ, फ्लैट अपने फुट्स को प्लेस कर लो दोनों को पास में, ठीक है। ऐसे बैठिए। फिर है पॉपुलर जेस्चर्स एंड एक्शंस। हाँ, हो सकता है आप स्माइल करो, यस कोई टॉपिक या कुछ किसी ने भाई कुछ अपना ऐड किया पॉइंट, तो उसको जेस्चर, एक गुड जेस्चर शो करो आई से भी, ठीक है, कि यस इट इज़ एक्सेप्टेबल, बिकॉज ग्रुप डिस्कशन में आप भी उस ग्रुप का पार्ट हैं। फिर है हमारा आई सिग्नल जेस्चर्स। किसी को ग्रुप डिस्कशन में या इंटरव्यू, आपका पर्सनल इंटरव्यू हो रहा है तभी भी, या फिर आप पैनल के सामने कॉन्फ्रेंस में हैं, तो प्लीज़ आई से ज़्यादा सिग्नल नहीं करना है, आई कांटेक्ट बना के रखिए जो आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है ऑफिसर, ठीक है। या फिर आप डिस्कशन कर रहे हैं ग्रुप में, तो अपने जो भी सबॉर्डिनेट्स हैं, आपके जो भी दूसरे मेंबर्स है ग्रुप के, उन लोगों से आई कांटेक्ट रखिए जो बोल रहे हैं। चलिए अब देखिए, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिखा रखी है मैंने। हैंड टू फेस ऐसा करके नहीं बैठना है। फिर आर्म बैरियर जेस्चर्स है, ऐसे बार बार आपको आप रिस्ट को या फिर अपने दोनों को एल्बोज़ को ऐसा फोल्ड करके, ये सब ऐसा नहीं बैठना। अगर खड़े भी वहाँ रहते हैं तो हाथ को फोल्ड करके या एकदम लूज़ ऐसा बॉडी रख के नहीं, स्ट्रेट स्ट्रेट खड़े रहिए, ठीक है। अच्छे से रहिए, थोड़ा विश्राम में रहिए, बार बार चेंज मत कीजिए बॉडी। फिर ज़्यादा देखो आई सिग्नल जेस्चर से ज़्यादा दाएं बाएं मत देखो, जो बोल रहा है स्पीकर को सुनो, अपना पॉइंट रखना है तो सबको देखते हुए अपना पॉइंट रखो। हल्का सा आप अपने सर को, गर्दन को शेक कर सकते हैं। सबमिटिव पाम पोजीशन कैसा होता है, देखिए, पाम फेसिंग अप इन इज़ यूज्ड एज अ सबमिसिव एंड नॉन थ्रेटनिंग जेस्चर, तो ऐसा रखिए, इट इज़ फेसिंग अपवर्ड, ठीक है। डोमिनेटिंग नहीं होना है, डोमिनेटिंग पाम बार बार उनकी तरफ ऐसा आपको फेस नहीं करना है। किसी को फील नहीं होना चाहिए कि मुझे डोमिनेट किया जा रहा है या दबाया जा रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल दिया देखो, इफ़ द पर्सन टू होम यू गिव द रिक्वेस्ट वॉज अ को वर्कर ऑफ द इक्वल स्टेटस, ही कुड रिजेक्ट योर पाम डाउन रिजेक्ट एंड वुड बी मोर लाइकली टू कैरी आउट योर विश इफ़ यू हैड यूज द पाम अप पोजिशन। यस, वो आपको सुपरसीड कर सकता है, इसलिए प्लीज़ ऐसा मौका मत दीजिए किसी को दबाइए मत, अपना पॉइंट रखिए अच्छे से व्हेन यू गॉट द चांस। फिर एग्रेसिव पाम पोजीशन भी नहीं रखना है। पता चल रहा है आप बोलते बोलते बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने हाथों को, हथेलियों को टेबल से और उससे चेयर पे ऐसा हिट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा भी नहीं करना है। बी रिलैक्स, अच्छा एक पॉजिटिव एटीट्यूड शो करो वहाँ पे। ये देखिए मैंने कुछ बताया, 1 लेग क्रॉस्ड, फर्स्ट वाले में देखो मेल फीमेल यहाँ बैठे हैं इस पिक्चर में, ऐसा भी आपको नहीं रहना है, ठीक है। फिर देखिए स्टैंडिंग लेग क्रॉस डैशर्स, बिल्कुल कहीं पे ऐसे खड़े हो तो ज़्यादा ऐसा, हाँ ठीक है, आप फ्रेंड्स के साथ हो तो इट इज़ ओके, क्वाइट ओके। फ्रेंड्स लोगों के साथ वो वहाँ पे कोई नंबर और चेस्ट नंबर आपका नोट नहीं करता है, सब बोलते हैं कि अरे भाई कैफेटेरिया हर जगह आप थोड़ा मेंटेन करो, नहीं, दिस इज़ नॉट लाइक दैट, राइट। आप एंजॉय करो फ्रेंड्स लोगों के साथ, वो आपको कुछ नहीं, आपका चेस्ट नंबर से आपको हार्म नहीं करेंगे, आपका जो परफॉर्मेंस होगा उसको वो लोग जज करेंगे, राइट। फिर देखिए एंकल लॉक जेस्चर, ये ऐसे भी आपको ज़्यादा बैठना नहीं इंटरव्यू में, ऐसा लॉक करके सिंपली आपकी फुट्स को आप ऐसा प्लेस करो, जैसे ये पैर हैं दोनों, ऐसा प्लेस करो, ये आपका शू है, ये आपके नीज़ है, जैसे आप ऐसे बैठे हो, ये मेल फीमेल कोई भी है, चेयर है, ये ऐसा बैठो, राइट। हाथों को अपने नीज़ पे आप आराम से रख सकते हैं, प्लेस कर लो दोनों नीज़ के ऊपर या थाई के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर हाइट, ठीक है।
और एकदम स्ट्रेट बैठें, लीन नहीं हो ज़्यादा, अपने शोल्डर्स को थोड़ा बैकवर्ड रखें। चेयर से ज़्यादा ऐसा भी नहीं कि आप आराम से घर में बैठें वैसे चेयर पर पूरा सहारा लेके वैसे भी नहीं बैठना है, ठीक है, क्योंकि अलर्ट रहना है, एक्टिव रहना है, नहीं तो आप वहाँ सो जाएंगे। अच्छे से रिप्लाई करना है तो ऐसे बैठना, ठीक है। ये देखिए मेल फीमेल के लिए, ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे बहुत अच्छे पिक्चर्स निकाले। ये देखिए मेल फीमेल का, राइट, कितने अच्छे से बैठी है लेडी। ऑलराइट, ऐसे तो बिल्कुल नहीं बैठना है, जिसको नहीं सेलेक्ट होना वो ऐसे ही वहाँ पे बैठ के आना। चलो फिर देखो ये चीज़ें देखो, मेंटेन गुड आई कांटेक्ट, ठीक है। डोंट वैंडर मीन्स इधर उधर अपना आई बॉल्स को घुमाना नहीं है मधुमक्खी की तरह, राइट। आई कांटेक्ट रखो, डोंट क्रॉस योर आर्म्स, ऐसे क्रॉस नहीं करना है, अच्छे से कैसे मैंने बताया प्लीज़ करा है यहाँ पे थाई पे वैसे रखो आप। फिर देखो प्रैक्टिस योर हैंडशेक, हैंड अगर करते हैं तो मोस्टली ऑफिसर्स हैंडशेक नहीं करते कैडेट लोगों से, अगर वो लोग कर लेते हैं एक गुड जेस्चर है, इट्स ओके। तो आप लोगों को अरेंज योर बिलोंगिंग्स प्रॉपरली, अच्छे से उनसे हैंडशेक करो, ठीक है, हल्का सा आगे आके। और हैंडशेक के बाद ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं करना है, छोड़ दीजिए हाथ। अवॉइड ट्राइंग टू क्रॉस योर लेग्स, यस ये मैंने आप बता चुकी हूँ मैं आपको, लेग्स ज़्यादा क्रॉस नहीं रखना है। फिर देखिए इधर कीप एन इंटरेस्ट एक्सप्रेशन एंड डज नॉट फॉरगेट टू स्माइल, यस कीप अ स्माइल, हमेशा ही भी नहीं करना, दांत भी नहीं दिखाना, बट स्माइलिंग फेस रखो, लगना चाहिए कि येस यू आर चेयरफुल यार। अरे दुखी तो पूरी फौज है भाई, तो और दुखी लेके वो लोग क्या करेंगे, इसलिए एक स्माइलिंग फेस होगा तो दूसरे दुखी लोगों को भी हम हंसा तो सकेंगे, ठीक है। तो सर्विस विद स्माइल कहा जाता है भाई यहाँ पे, वैसे ही करना है। चलो आप लोग ये पढ़ लो फटाफट, ये 2-3 पॉइंट्स और हैं, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए गर्ल्स के लिए स्पेशली जो गर्ल कैडेट होते हैं उन लोगों के लिए मैं बोलूँगी प्लीज़ ये सारी चीज़ें जो हैं वो याद रखिए। आप लोग लेट हो जाते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा हैप्पीज़ैड वे में काफ़ी चीज़ें वहाँ पे कर देते हैं। मैंने ये चीज़ें बहुत देखी है, लड़कियाँ लोग करती हैं ज़्यादा, बार बार प्रैक्टिस, बार बार इतना ज़्यादा भी प्लीज़ पजल मत होइए, एक दिन आराम से रेस्ट कीजिए। जब आप जा रहे हैं एक दिन पहले जाइए वहाँ पर SSB बोर्ड में, ठीक है, आराम से रहिए, ज़्यादा पजल नहीं होना है क्या पहनना है क्या नहीं। चलो सुबह आराम से उठो अपना, ठीक है, रेडी कर लो फ्रेश मूड में, अपना जो भी है रात को आयरन करके रख लो, अपना पैंट या ट्राउज़र जो भी आपको पहनना है, स्कर्ट्स भी पहन सकते हैं, इट इज़ ऑल ओके, ठीक है। लॉन्ग स्कर्ट्स टाइप हो थोड़ा सा वैसा पहनो, या फिर ट्राउज़र्स एंड शर्ट्स पहनो, बहुत अच्छा है। ट्राई टू स्टे काम। फिर देखो अपना, ठीक है, रिवीजन कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स पढ़ो वहाँ पे अच्छे से, ये अच्छी अच्छी टिप्स है, न्यूज़पेपर डेफिनेटली पढ़ना आप लोग जो भी वहाँ जा रहा है बॉयज़ एंड गर्ल्स, बिकॉज़ वो लोग आपसे करंट न्यूज़ वगैरह के बारे में काफ़ी पूछते हैं वहाँ पे, नेशनल एंड इंटरनेशनल न्यूज़ इश्यूज़ जो भी हैं, अपने सोशल इश्यूज़ हैं वो ज़्यादातर पूछा जाता है, ठीक है। ये देखिए अपने आप को कंफर्टेबल बनाइए वहाँ पे। फर्स्ट थिंग हैंडशेक करते हैं वो ऑफिसर तो ठीक है, आप भी कीजिए आके होकर, थैंक यू बोलिए। मेंटेन अ स्ट्रेट पॉस्चर, टेढ़े मेढ़े लीन नहीं होना, ड्रॉप शोल्डर्स नहीं रखना है, शोल्डर्स भी एकदम अप, चिन अप टाइप स्मार्टली बैठना है, ज़्यादा एकदम टाइट होके भी नहीं बैठना है आपको, वहाँ पे आपसे कोई परेड नहीं करा रहा है, ठीक है, थोड़ा रिलैक्स रहिए। आई कांटेक्ट बनाइए, स्माइलिंग फेस रखिए, ठीक है, हाथों को ये ज़्यादा हिलाना नहीं है। दैन करेक्ट आपका हैंड मूवमेंट्स भी अच्छे से रखिए, बार बार उंगलियों को, हाथों को, रिस्ट को नहीं टच करो, फेस को ज़्यादातर नहीं, नोज़ को, लोगों को आदत होती है नोज़, लिप्स, टंग बार बार ऐसे करते रहते हैं, वैसा नहीं करना, अवॉइड कीजिए वो सब। और इंटरेस्ट दिखाइए अपना कि येस यू आर इंटरेस्टेड फॉर दिस वर्क, आप ही हो वहाँ, ऐसा शो कर दो कि आई एम ओनली द इंटरेस्टेड पर्सन एंड आई एम द मोस्ट सुटेबल पर्सन फॉर दिस वैकेंसी, राइट। बी पोलाइट, वहाँ ज़्यादा ज़ोर धमाका नहीं दिखाना है, काम रहो, पोलाइट रहो, स्मार्ट रहो, ठीक है, एक्टिव रहो, कहाँ बोलना है कहाँ शांत होना है वो ध्यान में रखो, पॉजिटिव एटीट्यूड रखोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यही सारी बॉडी लैंग्वेज की टिप्स थी मेरी तरफ से जो आप लोग को डेफिनेटली सेलेक्ट करवाएंगी, बिकॉज आई माई सेल्फ क्लियर्ड SSB सेवरल टाइम्स, क्रैक्ड इट, तो मुझे सारे बोर्ड्स का
है वो एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग। ये देखिए, ठीक है, कुछ इस टाइप का आपका वहाँ पे बोर्ड होगा, पैनल होगा। ये आपका ग्रुप, ये बॉयज़ का जनरली बहुत बड़े ग्रुप्स होते हैं ग्रुप डिस्कशन में। हाफ लेडीज़ में हाफ यहाँ से डिवाइड कर दिया जाता है, तो ये एक ग्रुप हो जाता है, ये दूसरा आधा आधा करके बुलाया जाता है। ये आपके ग्रुप के इंटरव्यूइंग ऑफिसर्स, मतलब जो आपको जज कर रहे होंगे वो आपके ऑफिसर्स बैठे होंगे, ठीक है। आप हमेशा अपना चेस्ट नंबर पहनेंगे, वही आपकी आइडेंटिटी होगी। वहाँ पे अच्छे काम कीजिए, तोड़ फोड़ मत कीजिए, बिकॉज़ आजकल कैमरा सब कुछ है वहाँ पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। स्मार्टली अच्छे से बैठिए। फिर देखिए, इंडिविजुअली आप चाहेंगे बॉयज़ इस टाइप से बैठ सकते हैं, गर्ल्स थोड़ा रिलैक्स करके, इवन बॉयज़ भी अपना आर्म्स को ऐसे प्लेस कर सकता है, ठीक है। चलो, ये हमारी जय हिंद वाली पोजीशन हो गई सिटिंग में, या फिर जब आप बाइसिकल चलाते हैं तब, ठीक है। आराम से अपना शोल्डर्स को, अपने एल्बोज़ को हल्का सा बैंड करके बैठ सकते हैं, बट ठीक है, आपको ये अपना शोल्डर जो आपका लेवल है उसको स्ट्रेट रखिए चेयर के यहाँ पे, ठीक है। ये देखिए 90 डिग्री बन रहा है नी पे, ठीक है। ये ऐसा फुट प्लेस होगा, ये दोनों अच्छे से बैठिए स्मार्टली ऐसे ही। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। हाउ टू टैकल एसएसबी इंटरव्यू सब तो बता दिया, और क्या टैकल करना है आप लोग को प्रिपेयर करके जाइए, आप फुल प्रिपरेशन के साथ जाइए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके पूछो। फिर स्मार्टली ड्रेसअप होके जाना है, सिंपल लाइट कलर्स पहन के जाना है, वाइट शर्ट ब्लैक ट्राउज़र टाइप, वैसा ही लेडीज़ के लिए भी कुछ लाइट सलवार सूट या ट्राउज़र्स। दैन उठिए टाइम पे, वहाँ पे सुबह उठ जाइए 4-5 बजे। अपना बॉडी लैंग्वेज स्मार्टली रखिए, अच्छे से वॉक कीजिए, अच्छे से जाइए, स्माइलिंग फेस रखिए, ऐसे बैठिए, राइट। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ कॉन्ट्राडिक्शंस नहीं खड़े करना है। अगर आपको नहीं आता है कुछ, से नो, नो सर आई डोंट नो, आई विल ट्राई सर, आई विल रीड इट सर, ठीक है। और मेक श्योर कि आप सारी चीज़ें पढ़ के जाओ यार। न्यूज़पेपर पढ़ो, न्यूज़ नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ पढ़ो, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ इतने दिनों से। फिर मैंने जो इतने सारे वर्बल नॉन वर्बल एबिलिटीज़ दे रखे हैं वो सारे आप लोग सॉल्व करो, बिकॉज़ उनके पास रिजल्ट रहेगा सामने आपने क्या किया इतने दिन तक, ठीक है। चलिए, और जो भी आपका डाउट्स होता है, स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस करो, मुझे शो करो यार, ठीक है। वो सब प्रैक्टिस करते रहो, बिकॉज़ एक स्टोरी है वही आप लोगों को वहाँ पे ग्रुप डिस्कशन फर्स्ट सेकेंड डे में इन करवाएगी, ठीक है। बिना फालतू की चीज़ों पे मत बोलो, नहीं जो टॉपिक आता है, नहीं कोई इशू के बारे में पता है तो से सॉरी सर, आई विल रीड सर, ठीक है। बिना फालतू मत बोलो हाँ आई नो, ये वो मत करो। वहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेट फॉरवर्ड भी रहो, जो चीज़ें नहीं आती उनमें। डेफिनेटली सक्सेस इज़ योर्स, ठीक है। यस बोलना सीखो, से यस आई कैन, आई विल, डेफिनेटली यू विल। पढ़ाई जो करता है वो क्लियर करता है एसएसबी। एसएसबी कोई बहुत बड़ा पहाड़ नहीं है, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।